वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आज फिर हम कवर करेंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ फिजियोलॉजी, जो कि आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम इंक्लूडिंग आपका फिजियोथेरेपी हो, एम्स हो, इसके अलावा आपका RRB हो एंड जितने भी टेक्नीशियन के एक्सरे, ये जो भी एग्ज़ामिनेशन है गवर्नमेंट वैकेंसी के, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की जो हमारी यूनिट रहेगी दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। सो फिजियोलॉजी के किस सिस्टम से हम कवर करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम से। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ द केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड फ्रॉम The chemical messenger secreted from controller cell and directly enters into target cell by gap junction called मीन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर। देखो पहले बट को समझो। केमिकल मतलब वो कुछ लिक्विड टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होंगी, और मैसेंजर जैसे मोबाइल में मैसेंजर होता है ना, हमने एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मैसेज किया, सेम ऐसे मैसेंजर क्या होते हैं। मान लो ये आपकी एक सेल है, ये दूसरी सेल है, अगर इस सेल से दूसरे सिग्नल में कोई सिग्नल भेजना है तो इस तरीके से क्या होती है, ये केमिकल मैसेंजर यहाँ से सिग्नल लेके दूसरी सेल तक जाते हैं। तो जिस सेल से सिग्नल जा रहे हैं मतलब ये मैसेंजर निकला, उसे बोला जाता है कंट्रोलर सेल, ये हो गई कंट्रोलर। और जिनमें इसको एक्शन परफॉर्म करना होता है वो होती है टारगेट सेल। तो इसमें डायरेक्टली इनने क्या बोला कि केमिकल मैसेंजर तो है, लेकिन ये केमिकल मैसेंजर कैसे हैं? सीक्रेटेड फ्रॉम कंट्रोलर सेल। ठीक है, मान लो कंट्रोलर सेल है, इससे सीक्रेट होंगे, किस में जाएंगे? टारगेट सेल में। लेकिन देखो बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, यहाँ एक्चुअल में क्या है, इस तरीके से ये रही हमारी कंट्रोलर सेल, ठीक है, यहाँ पर ये रही हमारी टारगेट सेल। इन दोनों के बीच में हम देखें ना तो डायरेक्टली जंक्शन, इस तरीके से एक गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, यानी दोनों के बीच में जंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ। तो जो भी मैसेंजर है ना, अब केमिकल मैसेंजर मान लो यह कंट्रोलर सेल, यहाँ से डायरेक्टली किस में चले जाते हैं? कंट्रोलर से डायरेक्टली ये जाते हैं गैप जंक्शन में। तो यही हमें बताता है इन मैसेंजर को हम क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है ना, इसे बोला जाता है जक्स्टा। इसे अगर हम देखें ना तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते, देखो ऑप्शन देख लो पहले, है ना, पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एंडोक्राइन मैसेंजर, दूसरा है पैराक्राइन मैसेंजर, तीसरा है जक्स्ट्राक्राइन और चौथा है ऑटोक्राइन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज जक्स्ट्राक्राइन मैसेंजर। जक्स्टा का मतलब होता है पास, तो यहाँ क्या है, एक सेल और डायरेक्टली उससे अटैच्ड है दूसरी सेल, तो इसे जक्स्ट्राक्राइन। इसके अलावा जो एंडोक्राइन है ना, इसका क्या मतलब होता है, मान लो यह है कंट्रोलर सेल, यहाँ से रिलीज हुआ, उसके बाद यहाँ प्रेजेंट है ब्लड वेसल और उसके बाद है टारगेट सेल। अगर ब्लड से होता हुआ ये मैसेंजर जाता तो इसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन मैसेंजर, ठीक है। इसके अलावा और जो ऑप्शन जैसे हम देखें पैराक्राइन मैसेंजर, पैराक्राइन में क्या होता है, मान लो ये हमारे पास एक सेल है कंट्रोलर सेल, यहाँ प्रेजेंट है इंटरस्टिशियम, यहाँ है दूसरी सेल, अगर इससे रिलीज होता, ठीक है, कंट्रोलर सेल से रिलीज हुआ और इंटरस्टिशियम से होते हुए टारगेट में, तो ये कहलाता पैराक्राइन। इसके अलावा जो ऑटोक्राइन है, ये ऐसे मैसेंजर होते हैं जो कि मान लो इस सेल से सीक्रेट हुए हैं और इसी सेल को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोक्राइन मैसेंजर। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्ट्रक्चर विच सीक्रेट, देखो ये क्या है, सेपरेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, SEPARAT, सेपरेट मीन्स जो क्या करे, अलग करे, ऐसा स्ट्रक्चर विच सेपरेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम ईच अदर। मान लो इस तरीके से आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पर प्रेजेंट हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, इसे हम बोले तो एडेनो हाइपोफिसिस, इसे हम देखें तो न्यूरो हाइपोफिसिस, ऐसे बहुत से नाम देती है। एंटीरियर लोब, पीछे वाली को आपने बोल दिया पोस्टीरियर लोब। इन दोनों को एक स्ट्रक्चर आपस में इस तरीके से सेपरेट करता है, इसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है इस्थमस, ऑप्शन बी है कॉर्ड इक्विना, इसके अलावा हम ऑप्शन सी देखें तो पार्स इंटरमीडियालिस एंड नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर है दैट इज पार्स इंटरमीडियालिस। ये जो स्ट्रक्चर रहता है यही पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब को सेपरेट करता है। इसके अलावा अगर आप इस्थमस देखोगे तो ये हमें थाइमस ग्लैंड में मिल जाता है। इसके अलावा कॉर्ड इक्विना ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है और नन ऑफ देम तो है नहीं। तो राइट आंसर क्या था? पार्स इंटरमीडियालिस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है खुद की,
तो आप बोलोगे भाई ये जिंदा कैसे है, क्योंकि भाई ब्लड ही सबको न्यूट्रिशन देता है। इससे मिलता है जो न्यूट्रिशन वो है डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू, मीन्स डिफ्यूजन ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम में जो आसपास की कैपिलरीज हैं। तो ये सारे इसके जो एमसीक्यूज हैं सभी इंपॉर्टेंट है कि आवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज विच हार्मोन हेल्प इन, यहाँ पर क्या इन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखो मिल्क रिजेक्शन रिफ्लेक्स का सीधा सा मतलब होता है, आप कभी भी चाहे गाय के बछड़े को देखना या ह्यूमन में एक छोटे से बच्चे को देखना कि बच्चा पैदा ही होता है और वो मिल्क पी लेता है। सोचो इतना सा नन्ही सी जान होती है, कैसे वो मिल्क को खींच सकता है। तो उसका रीज़न यही है कि माँ के जो ब्रेस्ट से है ना खुद एक रिफ्लेक्स होता है, यानी कि जैसे ही जो आपका छोटा सा बच्चा है ना वो सकलिंग करता है तो मिल्क अपने आप बाहर आ जाता है ईजीली। इसी चीज़ को बोला जाता है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। और कौन सा हार्मोन इसमें हेल्प करता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। एक्चुअल में होता क्या है, मान लो ये मदर का ब्रेस्ट हो गया, इसमें होती हैं बहुत सारी डक्ट है ना, जिसे आप मिल्क डक्ट बोल सकते हो। इनमें इस तरीके से छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है, जैसे ही बेबी सक करता है ना, यहाँ के रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, वो जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास, मेन सेंटर, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी सेंटर, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ये सेंटर है, खुद पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन इन सेल्स का करता है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, यहाँ से मिल्क का इजेक्शन होने लगता है और बेबी इजीली मिल्क फीड कर सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा ये जो आपका, और हम देखें प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेशन में जो हार्मोन हेल्प करेगा दैट इज़ प्रोलैक्टिन, और जो सीक्रेशन में हेल्प करेगा दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा आप बोलोगे भैया सेरोटोनिन और मेलेटोनिन, ये होते हैं आपकी पीनियल ग्लैंड से सीक्रेटेड। इनके भी अलग अलग फंक्शन हैं, एक वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, एक ग्रोथ ऑफ प्यूबर्टी को इनहिबिट करता है, गोनाड्स, और भी है ना सर्केडियन रिदम भी मेंटेन करते हैं। आगे बताऊंगा इसके बारे में। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन को। और ऐसे हार्मोन जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस किस पर एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर, प्रोटीन पर, फैट पर, और हमारी बॉडी में हेल्प कराएं। लेकिन अगर इनका सीक्रेशन एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए तब क्या होती है, हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलती है, मतलब इंसान एकदम फूल जाएगा। इस कंडीशन को बोला जाता है गिगांटिज्म, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी एबनॉर्मली। तो इसका राइट आंसर गिगांटिज्म। अगर इसका सीक्रेशन आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिक्रीज सीक्रेशन, अगर डिक्रीज सीक्रेशन हो जाए तब एक कंडीशन आती है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ ही रुक जाती है, सुखंडी टाइप, मतलब सूखे सूखे आप, उसे बोला जाता है डॉर्फिज्म। इसके अलावा जो ग्वाइटर कंडीशन है ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होती है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम पीनियल ग्लैंड आर। ऐसे हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेटेड होते हैं। एक चीज़ और, पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी कहते हैं। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड होती है। उसमें भी मैं कहूँ तो सेला टर्सिका। ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं, आप इन सभी के नोट्स बनाएं। तो इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑप्शन ए है सेरोटोनिन, ऑप्शन बी है मेलेटोनिन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। राइट आंसर इज बोथ ऑफ देम। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, ये दोनों ही सीक्रेट होते हैं पीनियल ग्लैंड से। और अगर आपसे इनका फंक्शन पूछ लिया जाए, है ना, अगर आपसे इनका फंक्शन पूछ लिया जाए, सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, मिलेटोनिन जो रहता है ये ग्रोथ ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स क्या, जैसे मेल में हो गए आपके टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। तो बिफोर प्यूबर्टी, मतलब एक वो होती है ना किशोर अवस्था, उससे पहले उनकी ग्रोथ को रोकता है ना, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और दोनों एक चीज़ और हेल्प करते हैं, सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम क्या होता है, स्लीप वेकअप साइकिल। जैसे आप देखें ना, अगर आपकी 9 बजे सोने की आदत है तो आपको नींद 9 बजे ही आएगी। कई लोग की 12 बजे, तो कोई बोलते हैं यार 9 बजे सो जा, नहीं सो पाओगे, 12 बजे ही सोगे। ऐसे ही नाश्ते की कई लोग बहुत सुबह खाते, ये होती है सर्काडियन रिदम। तो ये हार्मोन हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड ग्लैंड। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसे हम चाइल्ड ग्लैंड बोलते हैं, बच्चे वाली ग्लैंड। 4 ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हम देखें तो स्पेलिंग देख लिया करें आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं।
अब खुद ही इतना लोड हो जाता है, पीपीटी बनाओ, ये करो, फिर वीडियो बनाओ, तो स्पेलिंग का थोड़ा सा आप लोग देख लिया करें, वैसे मैं सुधारता जाता हूँ। इसके अलावा हम देखें तो पीनियल ग्लैंड, फिर हम देखें तो थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम अलग से बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सबको कंट्रोल करती है। ये आंसर यहाँ गलत हो गया, हाँ मास्टर ग्लैंड पूछे तो आप ये लिख देना। आगे देखें अगर हम पीनियल ग्लैंड, जैसे मैंने बोला इसे हम बोलते हैं थर्ड आई, तो अगर आपसे कभी थर्ड आई करके आए तो आप ये आंसर देंगे यहाँ, लेकिन ये गलत है। थाइमस ग्लैंड को, इसके अलावा देखो थायराइड ग्लैंड और बचे, थायराइड को बोला जाता है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ना देखो कुछ इस तरीके से होता है। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, ऐसे इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, बीच का स्ट्रक्चर इस्थमस कहलाता है जो कनेक्ट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब को जो कंट्रोल करे इस्थमस, तो इसे हम बटरफ्लाई। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं चाइल्ड ग्लैंड की, तो चाइल्ड ग्लैंड हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोलोगे भैया चाइल्ड ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? रीज़न ये है कि जब भी कोई एक बच्चा होता है ना छोटा सा, उस समय थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटी होती है। धीरे धीरे जैसे मान लो बच्चा 1 साल से, है ना, 1 ईयर से 16 ईयर तक का हो रहा, इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होगा। लेकिन आफ्टर 16 या 18 ईयर्स, मतलब जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी पे आया, इसका साइज़ फिर से धीरे धीरे घटने लगेगा, और मान लो ये 16 के बाद ये क्या फिर दिखती ही नहीं है, ये आपके हार्ट में फ्यूज़ हो जाती है। तो क्यों ये कब हमें प्रेजेंट दिखेगी बॉडी में? सिर्फ 1 से लेके 16 ईयर या फिर 18 ईयर्स। दैट इज़ द रीज़न हम बोल रहे हैं चाइल्ड ग्लैंड, कि सिर्फ चाइल्ड में प्रेजेंट है, उसके बाद ये गायब। इसके साथ इसके फंक्शन कई बार पूछे जाते हैं कि इसका रोल क्या होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म। आपने बी और टी लिम्फोसाइट पढ़े होंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं इसी थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि उन्हें बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। और ये क्या करेगी? डिफेंस में हेल्प करेगी, साथ ही साथ प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसीलिए बच्चों को देखना, वो कुछ भी मिट्टी खा लेते हैं तब भी बीमार उतना नहीं पड़ेंगे। पता चले दिन भर कुछ खाए नहीं, खेले ही कूद रहे, तब भी भूख नहीं लग रही, क्योंकि ये ग्लैंड प्रोटीन का सिंथेसिस भी करा रही है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप बाकी सब भी ये लिखें। जैसे मैं कहता हूँ कि नोट्स भले ही यहाँ 10 क्वेश्चन हैं, हम 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन MCQs कवर करते हैं, आप सबके प्रॉपर नोट्स बनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? हार्मोन ही होते हैं, है ना। कॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो। किससे सीक्रेट होंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड ग्लैंड और एड्रिनल। यहाँ पर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स 2 बार हो गया, एक जगह एड्रिनल मेड्यूला होगा एक्चुअल में, एक में किसी में भी आपको दोनों कॉर्टेक्स नहीं आएंगे, मेड्यूला। देखो पेनक्रियास से सीक्रेशन होना नहीं है, पेनक्रियास से अलग ही हम देखें हार्मोन, वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन हो गया, ठीक है, इंसुलिन हो गया, वो सीक्रेट होंगे। पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट करती है, 2 गलत हो गए। बचा सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो देखो कॉर्टेक्स, एड्रिनल यहाँ पर हम देखें तो मेड्यूला से भी नहीं सीक्रेट होता, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट। थोड़ा सा और मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। इस तरीके से कॉनिकल शेप की होती है, किस तरीके से? इस तरीके से कॉनिकल शेप की होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसमें भी ये जो इनर का पार्ट है मेड्यूला हो गया, आउटर वाला ये जो पूरा है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये भी 3 लेयर में डिवाइड होता है, इस तरीके से 3 में। आउटर वाली देखो GFR से याद रखना, GFR। इससे सबसे आउटर वाली को जोना ग्लोमेरुलासा, फिर जोना फेसिकुलाटा और इनर वाली जोना रेटिकुलारिस। तो सबसे जो बाहर वाली लेयर है ना जोना, हम देखें तो ग्लोमेरुलासा मेनली यहाँ से सीक्रेट होगा, लेकिन आप पूरा बोल सकते हो हाँ भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही सीक्रेट हो रहे हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और जैसा इनका नाम इंडिकेट कर रहा है मिनरल्स, आपकी बॉडी में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराना है ना। चाहे वो हम देखें तो आपकी किडनी से हो गया, सैलाइवरी ग्लैंड से हो गया, या पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराना है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा मेंटेन करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच हार्मोन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो कौन सा हार्मोन है, या फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ही हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल को इंक्रीज करना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर आपसे इंक्रीज पूछता तो ये करेक्ट था। सोमैटोस्टैटिन, जैसे नाम है सोमैटोस्टैटिन, जो ग्रोथ को रोके, ये भी नहीं होगा, इसको भी गलत करो। ग्रोथ हार्मोन हमने देख ही लिया कि वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जो ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाता है दैट इज इंसुलिन। इसे एंटी डायबिटिक, एंटी मतलब ऑपोजिट और डायबिटिक मीन शुगर से रिलेटेड, तभी तो इसका अगर लेवल मान लो ब्लड का वो लेवल बढ़ता ना शुगर का, बोलते हैं डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह हो गया, तो उनमें एक्चुअल में क्या होता है इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्योंकि अगर इंसुलिन ज़्यादा होता तो सिंपल सी बात है ये शुगर लेवल को कम कर रहा, अगर इंसुलिन ज़्यादा शुगर लेवल कम, लेकिन अगर इंसुलिन ही कम है तो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। अब बोलोगे भैया थायरॉक्सिन क्या है? इसे हम बोलते हैं ये ना T3 T4 ये सारे सीक्रेट होते हैं किससे? आपके थायराइड ग्लैंड से। आप इसे थायराइड हार्मोन भी बोल सकते हो। अगर इसका लेवल क्या होता है इंक्रीज होता है तो बॉडी वेट पर क्या इफेक्ट होगा? बॉडी वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बोथ होंगे या नन ऑफ देम होंगे? देखो इसको समझाता हूँ। इसमें होगा क्या, अगर ये इंक्रीज है तो बॉडी वेट होगा डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज होता तो बॉडी वेट इंक्रीज। अब मैं समझाता हूँ कैसे। एक्चुअल में इनका क्या रोल होता है, ये करवाते हैं फैट का मोबिलाइजेशन। जो फैटी टिश्यू हैं, जो भी फैटी टिश्यू हैं इसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि फैट को मोबिलाइज कर रहे हैं, और फैट से ही तो वजन कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो अगर ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हार्मोन ज़्यादा है, फैट का मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा मतलब बॉडी वेट कम, अगर ये कम होता फैट का मोबिलाइजेशन कम इस बॉडी वेट ज़्यादा, ऑपोजिट चलेंगे। इसके बाद ये ना BMR को भी इंक्रीज़ करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, 8 तो ये भी रीज़न है, और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा, बॉडी वेट कम हो ही जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन नॉट द लीस्ट, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल? वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, मीन्स ब्लड में कैल्शियम की लेवल? कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, लेकिन ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, कैसे करता है वो चीज़ें हम बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, हम उसकी बात नहीं करेंगे। थायरॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये वही थायराइड ग्लैंड से सीक्रेटेड, इसका इतना रोल रहता नहीं है, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा, और जो अभी हमने देखा पैराथायरॉइड हार्मोन, इसके अलावा ADH है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, इसका यूरिन में रोल रहता है, यहाँ कोई जो पैराथायरॉइड हार्मोन है यही आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं ब्लड में। ठीक है, तो ये था राइट आंसर। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये तो सिर्फ 10 थे, लेकिन मैंने सभी में 4-4 यहाँ तक अलग से भी एडिशनल चीज़ें दी, तो लगभग आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ कवर होते हैं। आप प्लीज़ इन सभी की नोट्स बनाएं, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना अच्छे ये देखिए मिल्की जैक्सन रिफ्लेक्स लेके आया, इतना अच्छा स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया, ऑटोक्राइन मैसेंजर, एंडोक्राइन मैसेंजर, ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती। सेरोटोनिन, मेलेटोनिन या चाइल्ड ग्लैंड हम क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से हार्मोन सीक्रेट हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, और ये सारे एग्ज़ाम में फिजियोथेरेपी, एम्स, RRB, अदर एग्ज़ाम में भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।